नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम चर्चा कर रहे हैं तरकम सदरियन जी के द्वारा लिखी गई किताब कर्म और पुनर्जन्म के जो 25वां चैप्टर है, जिसमें क्वेश्चन आंसर लिया है बर्थ, डेथ और रीइंकार्नेशन के बारे में। जो यहाँ पे पहला सवाल आज का वो है, क्या जब हमारी मृत्यु होती है या फिर हम जब देह त्याग करते हैं, क्या उस समय हमारे सोलर एंजल्स या सोर एंजल्स हमारे साथ रहते हैं? तो इसका उत्तर लिखा है लेखक ने। सबसे पहले तो सौर देवदूत हमारा कोई भी प्रोसेस को इम्पोज नहीं करते हैं। दूसरी बात, हर व्यक्ति अपने एंजल्स के साथ संपर्क में नहीं होता है। 80 से 90% मानवता इसके प्रभाव, छापों और सुझावों से अनजान है। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कोई एंजल्स के द्वारा गाइडेड है, लेकिन वे विभिन्न संवेदनाओं के माध्यम से हमें जगाने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, आप ऐसा कुछ करते हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं है और आपको बहुत बुरा लगता है, तो वो सौर एंजल्स ही होते हैं, जो सूर्य देवदूत रहते हैं वही होते हैं जो आपको याद दिलाते हैं और आपको प्रभावित करते हैं। आप एक निर्णय लेते हैं और आप खुद को बदलना चाहते हैं, तो आपके यही फरिश्ते आपके दिशा, सोच या भावनाएं और कार्यों को बदलने में आपकी मदद करते हैं। जब आप अपनी शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक चेतना में अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं, आप अपने देवदूतों से सीधा संपर्क कर सकते हैं। इस रिश्ते में एक और महत्वपूर्ण चरण ये भी है कि जब आप शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक चेतना आपकी विकसित हो चुकी होती है, तो आपके देवदूत आपको 50 या 60 साल तक छोड़ देंगे और आपसे कोई संपर्क नहीं करेंगे, ताकि आप स्वतंत्र होकर आप ऑपरेट करें और अपने काम जो है आप स्वतंत्रता से, अब इंडिपेंडेंटली आप डिसाइड करें। यह महत्वपूर्ण है कि सौर देवदूतों पर निर्भर ना की जाए। यदि अपने देवदूत के साथ हम जो संचार की रेखाएं स्थापित नहीं की हैं, तो आपको विश्वास और अपेक्षा आपके और आपके देवदूत को बीच में एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है, ताकि वो बेहतर संवाद कर सकें। मतलब इसका मतलब ये है कि आपका जो अगर वो संचार प्रॉपर नहीं है, अगर कम्युनिकेशन, तो आपका विश्वास, जो फेथ एंड आपका जो एक्सपेक्टेशन, फिर आपका एक आपका जो कम्युनिकेशन एक क्रिएट करता है। जब हम कहते हैं कि सूर्य देवदूत हमारे साथ रहते हैं, ये एक भ्रामक कथन है। मतलब ये पूरी तरह सच्चाई नहीं है। सूर्य एंजल कभी भी हम तक सीमित नहीं होते, वो हमें एक आँख से देखते रहते हैं, लेकिन उनके साथ ही वो यूनिवर्सल जो ब्रह्मांडीय कर्तव्य उनके पास है, वो सब भी वो पूरा कर रहे होते हैं। तो ये हमारे प्रिजनर्स नहीं है, मतलब हमारे लिए ही वो कैद नहीं है कि मुझे अकेले कोई देखते जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनके बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हूँ। कई बार हम अपने दृष्टिकोण से हम अपने संपर्क की सीमाएं बनाते हैं। तो हमको कभी हो सकता है हमारा अगर एटीट्यूड सही नहीं हो तो भी ये कनेक्शन नहीं बनता है। जो एजलेस विजडम या अजय ज्ञान हमें सिखाता है कि बहुत पहले ये मनुष्य थे, जिन्होंने निर्वाणिक चेतना में प्रवेश किया था। इल्यूमिरियन काल में, जो कि 200 या 300 मिलियन वर्ष पहले था, हमारे इन महान प्राणियों को आने को मानवता की मदद के लिए बुलाया गया। और क्योंकि मानवता अच्छा नहीं कर रही थी, क्योंकि मानवता, ह्यूमैनिटी वॉज नॉट डूइंग गुड, सो उनको बुलाया गया था। तो उन्होंने 3 दौरे किए। अंत में हमारी आभा में प्रवेश किया, मतलब हमारे ऑरा में उन लोग ने एंटर किया, और ऐसा करके वो मनुष्य को प्रभावित करने लगे, मतलब उनके थॉट्स प्रोसेस प्रभावित करने लगे। इसी के थ्रू ही मनुष्य रचनात्मक भी हो गया, और इन सब के रीज़न वही सौर्य देवदूत ही हैं। अन्य प्राणी के पास ये देवदूत नहीं होते हैं। पृथ्वी में जितने नश्वर हैं, मतलब जितने भी फिजिकल बॉडी रखते हैं, उनसे कहीं अधिक सौर्य देवदूत अस्तित्व में हैं। मतलब जितने मोर्टल्स हैं उससे ज़्यादा एंजल्स हैं। उनसे व्यक्तिगत कई बार हमारा इंडिपेंडेंट एंजल्स होते हैं, ग्रुप एंजल्स होते हैं,
फैमिली एंजल्स होते हैं, इसी तरह से ही ये चलता रहता है। मतलब हमारा ग्रुप में भी एक, हर ग्रुप का एक गाइडिंग एंजल होता है, हर फैमिली का एक एंजल होता है। ये हर परिवार का एक देवदूत होता ही है। अगर परिवार कोई गलत कामों या गलत मानवीय संबंधों में शामिल है तो वो सौर्य देवता निकल जाएगा और वो परिवार बिखर जाएगा। हर समूह में एक सौर्य देवदूत होता ही है, जैसा कि हर देश का भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होगा अगर परिवार के सदस्यों को 3000 मील की दूरी पर बिखेर दिया जाए? मतलब उनमें कम्युनिकेशन किस तरह की होगी, ये इसके बारे में सवाल है। इसके उत्तर में लेखक ने कहा, दूरी कोई मायने नहीं रखती। एक चुंबकीय कड़ी है जो आपको तुरंत खींच लेती है। कुछ माताओं को ये तुरंत ही एहसास हो जाता है। लेखक ने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं। पहला एग्जाम्पल में वो जब वियतनाम में एक लड़ रहे युवक की माँ चर्च में बैठी थी, वह अचानक से चीख पड़ी और रोने लगी। उसका बेटा अभी अभी मरा है। उसने कहा, वो आया था और उसने कहा अलविदा। उसने फिर इस जो सिचुएशन को उसने फिर विदेश विभाग को लिखा, जिन्होंने उसकी मृत्यु की पुष्टि की। वही पर्टिकुलर टाइम में उसका डेथ हुआ था। वही डेथ के बाद वो उनका बेटा अपनी माँ को आके बाय कहते हुए गया। लेखक बोल रहे हैं, एक प्रयोग के बारे में भी उन्होंने पढ़ा था, जिसमें एक खरगोश को माँ को लिया गया और उसको रजिस्टर करके एक उपकरण के साथ उसको जोड़ा गया, जैसे कि उसके दिल की धड़कन और अन्य जो विद्युत प्रतिक्रिया, जो इलेक्ट्रिक रिस्पॉन्सेस होते हैं, उसमें से उसको जोड़ा गया। और उसके एक बच्चे को वो एक सबमरीन में ले गए कुछ 10,000 मील दूर, और वहाँ पे एक मेडिकल एक्सपेरिमेंट उस खरगोश के बच्चे पर शुरू किया। अंततः वो मर गया। उसकी जो मृत्यु के ठीक उसी समय पर खरगोश की माँ ने 10,000 मील दूर उस हिंसक प्रतिक्रियाओं को दर्ज किया, और बहुत ही असामान्य कंपन, और उसमें वो चेंजेस कैसे देखा गया, वो जो कनेक्टेड था उसमें वो जो कंपन है उसमें जो रीडिंग्स आए इसी तरह की रही। तो लेखक लिखते हैं, समय और स्थान संचार में बाधा नहीं है, संचार तत्कालिक है, इमीडिएटली द मिनट वहाँ पे होता है, यहाँ पे इफेक्ट होता है। समय और स्थान का संबंध मस्तिष्क में है, लेकिन जब हम अलग अलग आयामों में काम कर रहे होते हैं तो समय और स्थान भी लुप्त हो जाते हैं। मतलब जब हम डिफरेंट डायमेंशंस में काम कर रहे हैं तो टाइम एंड स्पेस का भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। तीसरा प्रश्न है, क्या आप अन्य लोगों से संबंध कर सकते हैं जो सूक्ष्म विमान में है? तो लेखक ने कहा, हाँ, ये बिल्कुल कर सकते हैं। वो बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं, और लेकिन उनके पास सिर्फ भौतिक शरीर नहीं है, उनके पास एक सूक्ष्म शरीर है। वे एक पल में दुनिया में कहीं भी आ जा सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति रोम की यात्रा करने का योजना बना रहा था, लेकिन उससे 10 दिन पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, और जब वो एस्ट्रल प्लेन में होता है तो उसे अचानक याद आता है कि वो उसको रोम जाना था, तो इमीडिएटली वो टिकट खरीदेगा, हवाई जहाज़ में बैठकर वो रोम की यात्रा करेगा। जब रात होगी वो सोने की भी तैयारी करेगा और सो जाएगा, जबकि उसे ना बिस्तर ना नींद, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो ये नहीं जानता। कुछ लोग तो घर भी बना लेते हैं और मरने के बाद सूक्ष्म तल पे काम पर भी चले जाते हैं। यदि वे किसी ऐसे स्थान के निकट हों जहाँ पे युद्ध चल रहा हो, तो वहाँ बम गिर रहे हों, मशीन गनें चलाई जा रही हों, तो वो छिपना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि गोली उन्हें भेद लेगी। ऐसा भी हो सकता है उनके आर पार गुजरने वाली गोलियों को भी वो नोटिस करें और सोचे, ये क्या पागलपन है, ये कैसे हो सकता है। ये सभी अनुभव उन्हें अचानक से जागरूकता के लिए जगाने का काम करते हैं, वो अब अपने भौतिक शरीर में नहीं है। कभी कभी किसी व्यक्ति को यह महसूस करने में सैकड़ों साल लग जाते हैं कि वह एक अलग आयाम में रह रहा है, विभिन्न कानून के अधीन। उस स्तर पर हर बार जब आप सोचते हैं कि आप फिजिकल स्थिति में है, एक शारीरिक स्थिति में हैं, तो आप शारीरिक स्थिति में ही होते हैं, लेकिन जिस क्षण आप मन बनाते हैं और कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो आप मुक्त हो जाते हैं, वहाँ पे आपकी रिलीज़ इमीडिएटली हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। जब आप सूक्ष्म तल पर जाते हैं, क्या वो आपके लिए मानसिक स्तर पर जाने का अवसर है या फिर कोई और अन्य काम करने का भी आप निर्णय ले सकते हैं? इसके उत्तर में लेखक ने कहा, सूक्ष्म तल में एक लंबा समय व्यतीत होता है। ऐसे कई स्तर हैं जिस पर मृत व्यक्ति जा सकता है। जो बहुत निम्न चेतना स्तर के होते हैं वो सूक्ष्म तल के निचले स्तर में ही रहते हैं, जिसको हम कभी कभी हेड्स या नर्क भी कहा गया है। वह बहुत ख़राब जगह है। ऐसे जानवर हैं जैसे वाइपर, बिच्छू, यहाँ तक कि कुत्ते भी मर चुके हैं। निम्न स्तर के लोगों से भी मुलाकात होती है। ये वही यह नर्क है जिसके बारे में हम बहुत कुछ सुनते हैं। कभी कभी इसके निवासी इस स्तर पर कई हज़ार वर्ष भी व्यतीत करते हैं। मतलब हमने जो नर्क की स्टोरी सुनी है, जो नर्क ऐसा होता है वैसा होता है, एग्जैक्टली ये फेज़ में भी होता है, एकदम लोअर लेवल का कॉन्शियसनेस अगर रहेगा तो। नेक्स्ट विकल्प क्या है दोस्तों? उच्च सूक्ष्म स्तर की यात्रा करना, फिर मानसिक स्तर पर जाना। जो मानसिक स्तर से उन्नत होते हैं वो अपनी चेतना में भी वास्तव में उतने ही उन्नत होते हैं। वो अंतर्ज्ञान के स्तर में प्रवेश करते हैं। अंतर्ज्ञान के स्तर मतलब दोस्तों इंट्यूशनल प्लेन, वहाँ पे वो प्रवेश करते हैं और वो वापस आने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जो एकदम हायर कॉन्शियसनेस, उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है कि वो डायरेक्टली इंट्यूशनल प्लेन में जाते हैं। जब तक आप सूक्ष्म और मानसिक स्तर पर हैं तब तक आप वापस लौटते रहते हैं। जब एस्ट्रल में आपकी रीच एस्ट्रल तक प्लेन तक ही है या आपकी रीच सिर्फ मेंटल प्लेन तक ही है तो आप बार बार वापस आते हैं। मानसिक स्तर को छोड़ने के बाद एक और स्थिति भी होती है जिसे वो देवचन कहा गया है, या आराम की जगह। वहाँ पे लोग 3000 साल तक भी रह सकते हैं क्योंकि उसको स्वर्ग कहा गया है। वो मनोरंजन और एक सुंदरता का क्षेत्र है। मतलब मानसिक स्तर मेंटल प्लेन से भी ऊपर स्वर्ग का प्लेस है जहाँ पे आप 3000 साल तक भी रह सकते हैं। लेकिन वास्तव में ये उन्नत आत्माएं जो हायर सोल्स हैं वो यहाँ पे भी नहीं रुकती हैं, क्योंकि ये एक लीजर है और भगवान के दिए गए समय का उल्लंघन माना जाता है। क्योंकि आप रिलैक्स करके आप लीजरली एक्टिविटी कर रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे वो नहीं जाते। इसके बजाय वो जो उन्नत आत्माएं होती हैं वो तुरंत मानसिक स्तर पर जाती हैं, फिर अंतर्ज्ञान के विमान में अंतर्ज्ञान के जो प्लेन है वहाँ पे प्रवेश करते हैं और फिर सेवा में लौट आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले इसी चैप्टर में, एक लंबा चैप्टर है, काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। हम अगले जो प्रकरण में हम उसको कवर करेंगे। तो तब तक दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।